प्रसंग बाबूजी रामायण से मिलेगा आप सबके बीच में। उसके बाद फिर नंदनी जी का नंबर रहेगा, फिर जैसा आप सब चाहोगे वैसा कार्यक्रम चलता रहेगा। आओ कमलेश भाई हमारे पे एक स्वर अंदाज लगा के। वापस कर दे वरना मचेगा हाहाकार। बाबूजी जैसा कि प्रमाण मिलता है, जिस वक्त धोबी के ताना मारे पर रामनगर से सीता को बहिष्कृत कर दिया, वाल्मीकि कुटिया में माई सीता रहने लगी। गर्भ में 7वां महीना चल रहा था, लव पेट में थे, 7वें महीना चल रहा था जब मुनि के आश्रम में गई, वाल्मीकि के कुटिया में रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। लव के बाबूजी जन्म लिए धरती पर। बतावत थी कुशे से वाल्मीकि महाराज कुश को भी पैदा करके सीता को पालन पोषण के लिए दे दिया बाबूजी। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाबूजी पता चलता है कि जब यह समय यज्ञ किया जाने लगा, राम के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा जब बाबूजी वाल्मीकि कुटिया में जाता है, लव कुश घोड़ा पकड़ लिए। बड़ी लड़ाई हुई बाबूजी। कोनो जमाना में लहरी महाराज जब जियत रहे तो गावत रहे से गाँव ही कि ये राम इधर आना, एक बात बतलाना, कहो जम के लड़ोगे कि भाग जाओगे। तो वही कुछ बताए थे, लव कुछ के बच्चे हैं, अभी कल के कच्चे हैं, भले हम ये कल के मगर जम के लड़ोगे कि। बाबूजी लड़ाई होने लगी, पूरा रामादल मारा गया। पता चलता है विस्तार बड़ा लंबा है रामायण का, बात छोटे में समझना, कहा कम आप सब समझा जाता बाबू। पूरी लड़ाई हुई, रामादल मारा गया, हार गया। अंत में स्वयं नारायण जब बाबूजी लड़ने के लिए आते हैं, मात जननी जगत जननी सीता जी देखे कि आज मेरे नारायण वाल्मीकि कुटिया में आए हैं बाबू। दोनों बच्चन को ले जाकर के लव और कुश को राम को सौंप दिया, पिया आपकी थाती है। सौंपते ही बाबूजी धरती माँ से आग्रह किया कि ये माँ धरती, अरे माँ जो धरती मुझे कलंकित करती है, जो धरती पर मुझे कलंकित किया गया माँ, उस धरती पर मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी आंचल में ले लो माँ। तुरंत बाबूजी सीता की पुकार सुनकर धरती फट गई। राम के सामने सीता धरती में समा। राम रोक रहे हैं, सीते सीते रुक जाओ। लेकिन बाबूजी सीते नहीं रुकी, धरती की गोद में समा गई। राम ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए, तुरंत ही अपनी तरकस से बाढ़ खींच लिया और धरती पर तान दिया कि धरती, अगर मेरी सीते वापस नहीं करोगी तो मैं ये कहीं बाण से तेरा विध्वंस कर दूंगा। जिस वक्त राम बाबूजी बाण चढ़ाए, धरती कांप गई। मई सीता से रो रो के धरती कहने लगी हमारे बिरहा कहीं से शुरुआत बा। 4 लाइन कविता का माध्यम लिखा गया हमारे साथ। कहे हंस रहा था चमन जो याद में रो दिया, अरे घोंसला पक्षी कया जे उजारा गया। कहे आबरू के चिता पे मोहब्बत जली, तो चांद से चांदनी का सहारा। कहे ये अबला की हसरत मिली काट में, आज जंगल से प्रीतम हजारा।
कलम, तो गम के सागर में डूब पतवारा। एक लाइन कव्वाली का भाव मास्टर, काबे में तेरा जलवा। जमाने के गीत हैं दोस्त, आजो जवान यहाँ है, कभी ने लिखा मास्टर है कभी काबे में तेरा जलवा, हो काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा। जिस वक्त राम को बाबूजी लोग कुछ सौंपती हैं, सीता मैया धरती से कहती क्या है, कभी ने लिखा मास्टर। हे माँ छुपा लो निज याचन, माँ छुपा लो निज याचन, सुन के फाटल धरतिया। मोहनी मूर्तिया बाबूजी जिस वक्त राम को सौंप कर धरती में सीता समाहित हुई, राम से सगमाना बर्दाश्त हुआ, उठा के बांध चढ़ा दिया, धरती मेरी सीते वापस कर दो। धरती बाबूजी जिस वक्त प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा देखी, कांप गई बाबूजी, सीता से रो रो के कहने लगी कि बिटिया आज नारायण कुपित हो गए हैं, अगर ना जाऊं तो मुझे साथ में पता नहीं कितना जीव जंतु धरती का विनाश हो सकता है। बिटिया का गुजारा कई दिन नहीं है रे मुहो, तो जीना तुम्हें ससुराल में पड़ेगा। बाबूजी रो के धरती अपने बिटिया सीता को विदा करती है और राम के सामने धरती फटी। बाबूजी सीता तुरंत वापस आ गई। राम जब सीता को पाए खुशियों से अपने हृदय से लगा लिए। हमारे पंधारी दादा टेरी में गावत रहे मार साहब, गावत रहे, अरे राम लौटाई धरती सीता मैया। एक बार नहीं बाबूजी बतावती 14 बार धरती में सीता मां समाहित हुई हैं, 14 बार वापस हुई है। प्रमाण है बाबूजी, लेख है, वेद में बड़ा भेद व कवियों की खोज है। हम अपने से कुछ लिखे पढ़े नहीं, जो उन दादा हर देन का कार्य हुए गाई जात बदल कभी ने लिखा मारता है। हाँ हाँ लौटाई धरती सीता मैया, तो टोप कर जनक नंदनी हर की बनी मुठैया। लौटाई धरती सीता मैया,
मनी हर से बनी मुदैया लौटाई धरती सीता मैया। धरती पुनः वापस कर दिया बाबूजी। कवि ने लिखा मार साहब काहे क्रोध में आए रघुनंदन धरती से बोले फारा जनन लील जब वापस कर दो धरती मानो सत्य बचा। सीता को कर दिया राम जो स्वर्ग पाए। सीता को लेकर दोनों बच्चों के साथ जब अयोध्यापुरी में आते हैं पूरा एक बार फिर दीपावली मनाई जाने लगी कि मेरे राम की सीता आज वापस से आ गई। धोबी जब से ताना मार के भगवाए रहा आज हमारी सीता फिर आई गई। बाबा तमाम लोग देखने के लिए राज दरबार एकदम उतावला है। सीता का स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। मैं सीता सहित राम बाबूजी विराजमान अयोध्या में होते हैं। आई खबर जब और नात बात रिश्तेदारी में पहुंची तो जहिन बाबूजी चाहे जेके नात बात हैरान रहाई कोहाई के कैसो गुस्सा के भाग कर आती तो आजो देखे तो सब देखे के बड़े मिले के बड़े रामाचल भैया जात थी। जब ये पता चली सीता के रिश्तेदारों को राम के रिश्तेदारों को कि आज सीता फिर आई है, सीता से मिलने के लिए इन मेहमानों का तांता लग गया बाबूजी। सब रिश्तेदार आने जाने लगे। ये बात जब राम की बड़ी बहन शांता बाबूजी शांता राम की बड़ी बहन जब शांता को पता चली सिंगबेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि के साथ में बाबूजी जीवन बिता रहे थे। जब शांता सुनी अपने पिया श्रृंगी ऋषि से कहें पिया हमार भौजाई बड़ा दिन बाद आई बा दुनिया गई में देखे पिया अगर हम न जा हमार भाई भौजाई का अपने मन में ये आशा लगाई के बाबूजी तब श्रृंगी ऋषि कहन चला ये बहाना राम का दर्शन हो जाए। दोनों प्राणी चल दिए। आवत आवत बाबूजी संध्या हो गई। अयोध्या में जब पहुंचे स्वागत सत्कार हुआ, खाए पिए सोई गए। 4 बजवा रात माई सीता उठ के अपन अंगनई बहारत रहा। तब ले शांता ननद जाए के बगली में बैठ गई बाबूजी। बैठ के अपने सीता से भौजाई से एक मजाक करत है। कनो जमाना में एक तर्ज हैदर अली चच्चा गावत रहे।
40 मिनट तक ये जो 4 मिनट बढ़ जाए तो कैसे चल जाए। यहाँ भाई अस्तर कवि ने लिखा बात साहब, जिस वक्त मई सीताग्नि बहार रही हैं, शांतानंद भाई कर भाजी का हाल रहे के मजे तुम बढ़िया बात दीदी कह भाजी हमारे मन में कुछ बात बा, अगर हम पूछी तुम्हारे बाती के बुरा तो न मनबो। सीता कहीं नरे दीदी कौन भौजाई है जो अपने नंदी के बात का बुरा मानी दीदी। ननद भौजाई का प्यार तो सखी सखी का प्यार होता है का तिकामर से। हाय हाय कहा ना बहारत पूछे ना बहारत पूछे सानता न दिया हो ना बटोरत पूछे सानता न दिया किया फारिया किया भौजी भौजाई का प्यारा देखा क्या पूछ रही हैं। कहे जाओ मोरे भैया भौजी दिहे बाना पसावा अरे बानवा में कहली भौजी बहुत करे सावा कहली भौजी बहुत करे सावा बानवा में कहली भौजी बहुत करे सावा कहे जाओ मोरे भैया भौजी दिहे बाना बसावा जाऊ मोर भैया भौजी दिहे बाना बसावा जाऊ मोर भैया भौजी दिहे बाना बसावा हे बानवा में कहली भौजी बहुत करे सावा बानवा में कहली भौजी बहुत करे सावा बानवा तो का पहिया देहन खराब मौसम के लाग का बड़े उस समय आप गर्भाय अवस्था में रहूं 7वां महीना चलता रहा ना कहीं हाँ हाँ दीदी बड़ा कष्ट मिला जंगल में। कहीं हमारे मन में एक शंका में भौजी 7वां महीना मार लो रहा तो कौनो ऐसा आकार नहीं दिखात रहा कि तू 2 बच्चा के जन्म देबू। कहीं हमारे मन में एक शंका है भौजी, उन्होंने पूछ लिया कि भौजी ये शंका हम नहीं पूरी दुनिया कहा लेकिन कोई कह नहीं सकता कहे बड़े बड़वारे के बात या कहन शंका कहन हाँ कहन का बात है दीदी। पूछ लिया दोस्त हमारे दादा गाँव ट्रेन पंधारी दादा खाटी अंदाज बा दादा गाँव चिन्ना तो पूछ लिया पूछत का मतलब है कहे ना हम बता भौजी विराह का मेन पॉइंट यहीं पर फंस रहा है बाबूजी। गौर करने की बात है पॉइंटेड बात यहीं फंसत है का फंसत है कहे राम बता भौजी तकूसा के करे लाला नवा बता भौजी तो हमारे रामचंद्र का कुछ के कैसे पायूं लो हमारे राम कहना हाँ हाँ दीदी
राम कहन कहनी बात सत्य कह सत्य कह लो तो हमारे रामचंद्र का कुछ का कैसे पाऊं अरे जंगल के भीतर बोला मोरे भौजी तू कैसे प्रीत लगाई हो बताता भौजी राम बताता भौजी तो कैसे लड़ गई ले नयना बताता भौजी कुछ को बताना पड़ेगा कुछ कैसे पैदा है कुछ के कारण से है तब बाबूजी सीता माँ अवाक हो गई कि बारे विधाता तनी के एक रात बड़े धोबीन भाग गई धोबी ताना मारे राम रे पिया का और अगर आज हम बताए दे कुछ से पैदा करके वाल्मीकि दे तो मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा काहे न करे कि एक जमाना रहा जब दशरथ के लड़कियां नहीं होत रहे तब बड़ा यज्ञ जग कराएं तब जाए के लड़कियां पान फल खवाएं खीर खवाएं सवाल करे वाले कह दिए कि वो जमाने वाला कुछ का हो रहा कहे तना खर्चा कर रहा है बात फंस गई दोस्त कभी ने लिखा मार साहब कहे जनक नंदनी व्याकुल हो गईली सुनी ननद कहे बतिया जनक नंदनी तब व्याकुल हो गईली सुनी ननद कहे बतिया अरे माँ धरती फिर वापस ले लो बाबू फट गई तुरा धरतिया बहरी हो गई ले सजना बता सीता को जवाब न दे पाए दोस्त कि अगर मैं बार बार कहूंगी कुछ महाराज वाल्मीकि के कुछ से पैदा हुए हैं तो कोई मेरी बात को नहीं मानेगा यह जमाना नहीं स्वीकार करेगा और संतान पूछ रही कि बतावा लो हमारे भैया कहें तो कुछ के लड़का जंगल में कैसे नैन मटक्का करे रहे ननद भौजाई का प्यारा प्यार पैर में दोस्त पूछ लिया बड़ी लगार बात पूछ लिया मैं सीता के पास जवाब नहीं रहा फिर धरती को कोसने लगी कि माँ मैं कह रही थी कि धरती मुझे कलंकित करके भेजा है और जा रही हूं तो मुझे वो सम्मानित दर्जा फिर मुझे वही कलंकित कर रही है माँ क्या जवाब दूं जनक नंदनी व्याकुल हो गई सुने ननद के बतिया माँ धरती फिर वापस ले लो रो रही हूँ अगने में रो के अपने माई धरती की याद की इनकी माँ याद बात का जवाब मिले चाहिए नहीं तो तोरे गोद में हमें फिर यह स्थान मिलना चाहिए मैं इस धरती पर नहीं रह सकती माँ बाबूजी सीता के रोए पर धरती शांता ननद के सामने अंगना में धरती फट गई माई सीता पुनः धरती में समा गई जब समाई गए इन नजारा शांता ननद के सामने रहा बाबूजी दिखते मार पूरी मशीन हड़ाएगी कि राम इतना दिन बाद लौट के ऊपर में हमार भौजाई तरी के बात पूछे धरती में समाई के अगर ये बात हमार भाई जान पाई तो हमारे भाई बाप अपने भाई बाप के डर के मारा चुप्पे उठिन सवेरे अपने मनसेदू के जगाइन अपने मर्द के जगाइन अपने पिया का श्रृंगी ऋषि के लिया कहीं चला नहीं तो भाई पूजा पाठ का समय हो जाए चुप्पे से लिया के चल दीन चली गई ने यार बाबूजी सवेरे से दोपहर बाद दोपहर से संझा भा राम शयन कक्ष में आए जब सीता का न पाए लौकुश को बुलाए बेटवा तो हार माई बोले बाबू हम का जानी माई के माई से हमसे का मतलब खाए पिए मस्त है इतना दिन बाद लौट के आई अपन नाराज का नगर देखत है लक्ष्मण को बुलाए भैया लक्ष्मण तुहार भाभी कहें तोरे चरण हम जब से जन्म लिए आज तक देखत है आज तक हम इन्हें जान पाए कि तोरे सिवा हमार धरती के हूँ तमाम तगे हेरा गया बाबूजी राजभवन देखा गया कोप भवन देखा गया कनक भवन देखा गया कनक भवन माने सोने का भवन वो जमाना में रावण के पास सोने का लंका नहीं रही बाबूजी प्रमाण मिलता है वो नहीं विश्वकर्मा भगवान जो सोने का लंका बनाए रहे वो नहीं विश्वकर्मा भगवान कनक भवन सोने का भवन भी राजा दशरथ को बना के दिए थे कनक भवन कोप भवन शयन भवन तमाम भवन में देखा गया
जब सीता नहीं मिली तब लक्ष्मण के बुलाए, कहन देखा यार तुहार भौजाई इतना दिन बाद लौट के आए, हो सकत माई बाप के याद लाग गए हो नहीं हरे चली गए जनकपुर चली गए हो। कहन हाँ भैया तब हम का करी। कहन आप तू राजकाज देखा, ये अयोध्या का भीड़ संभारा और मैं सीता को वापस लेने जा रहा हूं, तब तक पूरी अयोध्या आपके मोड़े माथे बा। जब इतना लक्ष्मण जी कहन 14 साल तो परछाई की तरह रहे, तब तो छोड़बे न भाई, अब तो कहीं एक क्षण बड़ा छोड़ा न छोड़बे। कहे नहीं, तब बाबूजी लक्ष्मण के नहिकारे पर हनुमान जी के बुलाए। माता बहन ई बात कहो गीत मगाई के बताओ थी मात कहीं आ जाया जो धिया मीरा हो पारी मीरा हो कोई धिया अयोध्या में भीड़ हो, जब राम पर भीड़ पड़ी रही, जो दुनिया का भीड़ संभारा था, ओकर भीड़ उनकर भीड़ के संभारे रहा। माता बहनन के गीत में पता चलत दोस्त के संभारत मार साहब कहे भीरिया संभारे राजू सीरा हो मां सीरा हो जेता था पिया जो लक्ष्मण को लेकर जाने लगे। सोचे लक्ष्मणों की औरत उर्मिला इतना दिन से नैहर में पड़ी है, चले न ही बहाना मुलाकात कर लिए, हम अपन सीता लेके चलाया चल दिए दोस्त। यार अयोध्या पूरी हनुमान जी देख रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब जनकपुर पहुंचते हैं, राम और लक्ष्मण के देखते मान जवन उर्मिला रहा है 14 साल बेचारी एक घोड़े बतावती खड़ी हुई कि तपस्या करे। इतना दिन बादल लौट के आए तो कभो लक्ष्मण जाए के को दाई मेहरारू खबर न ले कि हमारे औरत कैसे। लेकिन जब राम के साथ लक्ष्मण जी बाबूजी जनकपुरी पहुंचे, लक्ष्मण के देख के उर्मिला एकदम झूमर गई, खुशियों से झूम गई दोस्त। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आ गए बाबूजी। जिस समय देखा थे एक लाइन तर्ज बदल के मार साहब आज धीरे से है कि गोरी महफिल में नजरे घुमाओ ना महाराज क्या कि गोरी महफिल में नजरे घुमाओ ना आज सबकी नजर बेईमान। मधुशाला में भाला चुभावना आज ग्वाला भी पीते जाओ। मधुशाला में भाला चुभावना
लक्ष्मण के देखे जल पान लिया कि देश राम लक्ष्मण जल पान किए। राम तनी से बगली आए पान, तब लक्ष्मण का इशारा कर पिया। कहत का मार से कि आज धीरे से घूंघट उठाओ ना, आज धीरे से घूंघट उठाओ ना, आज मिलने मिलाने की रात, आज धीरे से घूंघट उठाओ ना, आज मिलने मिलाने की रात, आज धीरे से घूंघट उठाओ ना, आज मिलने मिलाने की रात। अकेले में पाई के मेहरारू तो लाख खरी खोटी सुनावे सब दिन रामाई के देखबे। हमारो के ध्यान दे का भाव आखिर आज नैनों से नैना लड़ाओ ना, आज मिलने मिलाने की रात, आज मेरी ही सेज सूत जाओ ना, आज बोलने बतलाने की रात। तमाम तरह से समझाओ तो लक्ष्मण हाथ जोड़े, अरे हमारे भाई के मेहरारू गायब, हमार भाभी सीता गायब है, तो का बोले बतलाए के रात सुझाती है। बाप रे बाप, हम कैसे सुकून से रहा जब तक हमार भाई सुकून से वो भक्ति रही दोस्त भाई भाई के। आजकल तो बनावता है भाई चला जाए जितनी जल्दी हो, भाई चला जाए कचहरी तहम। हाँ बारे भाई हो भाई इनका बाबूजी राम की चोरी जब तनी बात सुने लक्ष्मण डाल दिए कि ना, हमार तो आर मिलन कब तक नहीं जब तक हमार सीता ना मिली है, तब तक मुलाकात का बात तो सोचबो ही न करूं। इतनी बात जब सुने तब सोचे सुरमिला कि राम जब भाई राम रही है, जब भाई सीता रही है, हमार इनकर मुलाकात हो भाई न करी, इनका मस्त रही है तो हमार सुध के ले दिमाग काम करेंगे दोस्त करो। समय ही कहा कि प्यार अंधा हो तो दोस्त सोच लिया उर्मिला की आज राम की सीता तो गए बे हैं, मौका पाई जाई तो अगर आज रामों का गाप कर दे थम, अगर राम गायब हो जाते तो मेरा रास्ता हमेशा के लिए, तब एक एक माला जपिए तब तो हमका देखबे करिए। दोस्त ओकर विचार बदल गया और सोच लिया कि आज रात में मैं राम का काम तमाम कर दूंगी। दोनों भाई बढ़िया से भोजन किए और शयन कक्ष में जब जाते हैं सोने के लिए, बाबूजी जब सोने के लिए जाते हैं, राम अपने सैया पर सोए हैं, लक्ष्मण अलग कमरा में सोए हैं। लक्ष्मण के दिल में खटखट बा कि राम कभी यस न होए हमार उर्मिला हमसे मिलाई, चली आवे तुम अपने भाई की भक्ति में कमजोर पड़ जा। बड़े कोई जान न पाए, चुप्पे से उठे गए राम से कहन भैया कहन का कहन बिस्तर बदल के हमारे नींद कहन हमारे सो जाए यार। बाबूजी बतावत थी कोई जान न पाया, राम और लक्ष्मण वही बाबूजी सेज बदल लिए, राम की सेज पर लक्ष्मण सो गए और लक्ष्मण की सेज पर राम सो गए। ये बात उर्मिला ना जान पाए तो जात की देखे कि हमार पिया एक कमरा में जाता है, राम एक कमरा में जाता है। रात जब 12 बजवा आए, पंधारी दादा गाय रहे निकल घरवा से चंडी रंडी बड़ी घमंडी बन के ना ले 12 बजवा रात बाबूजी तलवार हाथ में, उसका दिमाग फिर गया बाबूजी। जिस वक्त लेकर चलती है बाबूजी तलवार, लक्ष्मण के कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ राम सोए हैं कि लक्ष्मण को देखा कि यहाँ सो रहे हैं, वह समझ के सोचे से तो सोवता है, तुरंत चली राम के कमरा में बाबूजी। और कई बात नहीं मालूम कि सेज बदली में दोनों भाई चदरा डाल के सोए हैं। 4 लाइन विदेशिया का भाव ले लो मार साहब। हाय हाय कहीं गवाना आई मोह घर बाई ठवाला तो अपना विद सवा छाया मेरा वही। जब ने बिरहा में बिरहा न हो, राम से बिरहा नहीं कहावत बतावत गवना करा के कोनो परदेसी प्रदेश चला कर रहा है, ओकर दुल्ही नहीं मार सताई जात रहा है, तोर बाप गाड़ी नहीं दे, भैंस नहीं दे, जंजीर नहीं दे, तोर बाप खिचड़ी नहीं खवाए। अच्छा हाँ बहुत बहुत देर खिलवाए नहीं रातन, सही कहता है।
वही बेचारी परेशान बा कि बाप रे बाप कब हमारे परदेसी लौट के आवत, हमारे दिन लौट के आवत हिया तो माटी को सास नजर ससुरे में बिरावत थी। हमारे भारत देशवा इसी नारी पर गुमान करे दोस्त बिरही परी बा अपने पिया के आसमान लिखत मास्टर हाय हाय कहन सासु ससुर मोरे जियारा का भूखा त बैरन भइल लौड़ी ना नदमीरा तमाम तरह के चिट्ठी लिख के भेजत बा, परदेसी सुनत बा, पढ़त बा, देखत बा, लेकिन चिट्ठी के जवाब एबरे नहीं भेजत बा कि माई के पार बोली कि मेहरारू के पार बोली। तब चिट्ठी के जवाब दुल्हन नहीं पात, अंतिम लाइन में एक लाइन और बहाय के लिख दिए थे। कहा लिखा था हाय हाय कहया बाकी के चिट्ठिया का देव्या ना जा बाबा तक मारी जा मरी खायू के जा सारा नंदा मजबूर मिला लई के कटार चल दिया। राम के कमरा में प्रवेश किया, बाबूजी समझ न पास गर्दना पर बाबूजी तलवार चला दिया। जिस वक्त तलवार चलाती है दोस्त खूनों की धारा बहती है। चदरा तान रहा दोस्त, चदरा जब हटा के देखा तो राम के जगह लक्ष्मण का लहाज देखे दोस्त देखा जिस वक्त हाथ से कटार छूट गई कि बाप रे बाप हम केका मारत रहे केका मार दी। समझ न पाए दोस्त, दुनिया के लोग लाल लज्जा से बचई के बड़े तुरंत ही घरे में बड़ी जोर से अपन चोरी छुपावे के मारा बड़ी जोर से गुहार लगावत था। कहा था का मार साहब हाय हाय कहे मारी के काटारी आके अरे लवली गो आरिया अरे लवली में रामा मोरा मारा ले भगाई दी हले हमका अपनावई चाहे अरे बाजे मारी डबल हमारो सजाना बड़ी जोर गुहार लगा रे गाँव वाले भैया देखा दौड़ा हो आज राम अपन सीता भगाई दे हमका अपन औरत बनावे के बड़े हमारे पिया का मार है और हमके जबरदस्ती अपने अर्धांगनी बना के रखना चाहते हैं। बार त्रिया चरित तुरंत खेल गए दोस्त। ये आवाज जब बाबूजी बगल के कमरा में राम सुने चदरा फेंक करके आए दोस्त, देखे सामने तलवार पड़ी है, उर्मिला रो रही है, लक्ष्मण का गर्दन कटा है बाबूजी। उठा के भाई के गर्दन अपने सीने से लगा लिया बाबूजी, रोने लगे। राम कहा थी कामर से अरे कहे वही दिन कमरन नाई खलला वीरा नवाओ अरे मार में घना सजाब सुना सगती बाला कहे बनी के परछाई भैया सतवा निभावतरा अरे क्या करे कान्हे भैया लड़ा लड़ाई सीना से लगा के रोने लगे राम भैया लक्ष्मण। वो दिन उतना नहीं खला भाई जो ने दिन मेघनाथ मारे रहा वो दिन आशा रही कि संजीवन बुट्टी मिल जाए तो के जिया ले हम, लेकिन आज भाई
मरे तो आप हमारे साथ अधर्म छोड़ के चला जाते। ऊपर से एक मेरे माथे पर कलंक लग गया कि मुझे तो आपको मारने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ बाबूजी। यह चिंता बा हमका भाई कि हमारे माथे पर कलंक लग गया, हम कवन मुंह लाई के कैसे तो का पाओ हम। यह राम रोवत है दोस्त, रो रो के कहा थी हाय हाय कि कौन वीरा नावा के लवई गोहारिया और नाही पाता बाटी मोरी सिया रे गुजारी। सीता भी मेरे साथ नहीं है भाई, तो काम कैसे पाओ। लक्ष्मण का बाबूजी उठा के अपने सीने से लगाए रो रहे हैं और मिला तमाम बात करी, देखा कितना छछा काल राम फैलावत है, कितना छछा काल फैला हमके मेरे पिया के मार के हमका अपन औरत बनावत है। ऊपर से तीरा का बात करता है। जब ये बात राम सुने दोस्त, भरे महफिल में राम ने ऐलान कर दिया कि मिला जिस तरह से मेरे माथे पर यह कलंक लगा रही हूं, मैं तुमसे वचन देता हूं कि जब तक मेरा भाई लक्ष्मण जीवित नहीं हो जाएगा, इस पाप को मैं धुल नहीं दूंगा, तब तक मैं इस धरातल पर जीने का उत्तराधिकारी नहीं हूं। बाबूजी लेकर के बस अनुमय निरंत यही किया कि पूरे दरबार से मेरी एक विनती है, मेरे भाई की लाश को मुझे मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। जब तक मेरा भाई नहीं जीवित होगा तब तक मैं वापस शाल इंदवरिया फाग लगा के लाल बिरहा से आगे बढ़ा जाए। काहे जब से दुल्हनिया मिलल सौखीन, बहुत पहले बता के गए, आज भी हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग उस अखाड़े के कलाकार हैं जेकर गीत जेकर तर्ज हर गवैया हर कलाकार हर अखाड़ा गाता है। दादा हमार धन है कहना परामर्श। काहे जब से दुल्हनिया मिलल सौखीन और लौट होई गए कौड़ी कतीन, वही दुल्हन से कना राम सिंह चढ़ावल दुल्हा ढोई पड़ा। यही गीत जब बनारस वाले पॉइंट और लहा के गाय हैं और कैसे गए मत कहे तोहरा के पे करे इसी मेहरिया और तिरछा लगावई कजारवा भाई मर्दा बेचारे से तुल बतावा मैं अपना धुआं लहरवा। गाजीपुर में गाई जाए तो लहा के गाय दे बस के कैनी में निमी कडार। यह चीज महाराज गावत रहे, कभी को लहरी जी गावे कैसे गावे। कहे चोटी पे चोटी फिरंगी पे तार, अरे चोटी पे चोटी फिरंगी पे तार और लोग की दुल्हनिया का लौंडा भतार। काहे का खाई चटहीवा जलेबी सारा मजा रसक बात का बात रही दोस्त। लेकिन गीत पर आप सब ध्यान देना, जिस वक्त राम लक्ष्मण का गर्दन लेकर रो रहे हैं बाबूजी, बन बन भटक रहे हैं, कवि ने लिखा मार साहब कहे देखे जो भाई का काटा कपार और रामजी छोड़ी वो कार भाई बना बना गो मारे बनके बाबारिया का है नयन जल धारिया। बाबूजी लेकर के राम लक्ष्मण की ठठरी घूम रहे हैं। बतावत 7 दिन बीत गया घूमत घूमत, कोनो और छोर नहीं मिलता बा, लाश एकदम सड़ने लगी, लाश से दुर्गंध आने लगी। बाबूजी राम सोचे
की लाश दुर्गंध दे रही है। 7वें दिन गोदावरी नदी के किनारे पहुंचते हैं, लाश को गोदावरी में धोने लगे। जब धोने लगे तो 7 दिन का सड़ी लाश रहा, पूरी मांस बह गई बाबू, ठठरी बची, मात्र ठठरी बची। जिस वक्त बाबूजी ले गए गोदावरी में धोने लगे, ठठरी मात्र बची। राम एक एक ठठरी संजोई के रख लेन, एक एक अंग में अपने बांध लेन कि अगर एक ठठरी गड़बड़ाई जाई तब हम अगर हमार भाई जीवित कोनो तरह होई लागी तो ओ अंग से अपंग हो जाए। ए बड़े एक एक ठठरी बाबूजी एक एक अंग में अपन बांध लिए। लक्ष्मण की ठठरी लेकर एकदम बावरा बन गए, 4 लाइन आल्हा का भाव लगा के मारता। अंग अंग में पानी लिहले, अरे अंग अंग पानी लिहले, भैया करे ठठरी आए भाई। बन के बवरिया घूमई बनवा हो माझा, दयावयो ही धारी वीरा बालक करिया भाई। वीर मोरे पाली हनुमान, एकदम बावरा बने पूरी ठठरी संजोए राम जंगल में बैठे हैं। तब उनका हनुमान के याद आया कि काश मेरा बजरंगी होता, आज मेरा लक्ष्मण तो नहीं है, अगर बजरंगी होता तो इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान। जैसे हृदय से राम बाबू बजरंगी को याद किए, तुरंत गोदावरी के किनारे बाबूजी हनुमान जी एकदम खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया चरणों में। प्रभु हाँ आप एकदम कैसे अवघड़दानी बन गया। पूरा रो रो के वृतांत राम सुनाए। जब सुनाए तब हनुमान जी पूछे कि प्रभु ये कर्म निराकरण कैसे हुए, इसका निदान कैसे होगा। तब रामचंद्र जी बताए कि अगर सीता मिल जाती तो हो सकत कि राम का लक्ष्मण दोबारा जीवित हो सकते हैं। बाबू जब इतनी बात सुने हनुमान जी तुरंत ध्यान लगाए। बाबूजी हमारे पापट में पंधारी दादा गावत रहे, बजरंगी ध्यान लगा दिए बाबूजी एकदम कि अगर सीते ही समस्या का निराकरण कर सकती है। ध्यान किया बजरंगी की सीता माता इस वक्त है कहाँ, अयोध्या में नहीं है, जनकपुर नहीं है, तो माता गई कहाँ है। तब ध्यान लगाए तो देखे बाबूजी नागों की बगिया हंसा बगिया जेका बोला जाता। बाबूजी नागों की आज बची एक और दुनिया है, इसी संसार के नीचे पड़ा सतियों का झूला कदम की डार के नीचे। एक लोक ही के नीचे और बसा कवियों ने लिखा बाबूजी। जब हनुमान जी ध्यान लगाए तो देखे सीता पतालपुरी में बाबूजी पताल कुंड में नागों की बगिया हंसा बगिया में बैठी राम का ध्यान कर रही हैं। हंसा बगिया नागों की एक बगिया हंसा बगिया, वो बगिया के मेन खासियत थी बा कि वो बगिया में एक कुंड बा बाबूजी जेमा अमृत भरा बा। पता नहीं आजब बा कि नहीं, लेकिन जो मिला बस सुने जाने ही उतना जानी था। काहे बरे कि प्रमाण के बरे कभो को यह मिला था कि जब भीम का कुरपति जहर खवाई के पहरवाई दे रहा नदी में, तो वही बगिया में नाग कन्या बाबूजी अपन गेना बोर के अमृत निकाल के तो भीम के जियाए रही हुई अमृत कुंड से। तेर से मान लें कि अमृत कुंड के बगली माई सीता राम का ध्यान करे तो बैठी आए। तबले बजरंगी का ध्यान लग गया कि माई सीता नागों की बगिया में बैठी है। कवि ने लिखा मार साहब, सिया खोज में गए सुना, वो सिया खोज में गए सुना कपिराई हंसा बगिया में, सिया खोज में गए सुना कपिराई हंसा बगिया में, अब जानकी कृपा सिंधु रघुराई हंसा बगिया में।
रानी राम का खबर बता। अरे रोई बजरंगी झर झर नीर बहाई हंस बगिया में, और लखन मरण का कथा सबई समझाई हंस बगिया में। माता सीता के चरणों में बजरंगी ध्यान किए पहुंच गए, चरण छुआ, माई का प्रणाम किया। दोस्त माई की नजर खुल गई, अरे बजरंगी आप हमारे नर्तनधारी राम कैसे? जब राम का नाम लिए दोस्त तो हनुमान जी रोने लगे, माई राम बड़ी मुसीबत में है। लक्ष्मण को मार करके उर्मिला ने राम के माथे पर कलंक लगा दिया है कि उर्मिला को अपनाने के लिए लक्ष्मण को मार दिया राम ने। ये बात लक्ष्मण मार कैसे आए कि लक्ष्मण एकदम खत्म आए, सिर्फ ठठरी ठठरी। ये बात हाँ माते ऐसा है। बाबूजी हुई अमृत कुंड में जाए के माई सीता अपन कनगुरी बोर लीन, कनगुरी के नाखून में जितना अमृत अमान वही अमृत को बढ़िया कस के मुट्ठी में दबा लेन कि पानी से जब बाहर निकलना है पतालपुरी से तो किसी भी तरह से मेरे कनगुरी के अमृत न धुलने पाए। ले करके आई बाबूजी। जिस वक्त जहां राम बैठे हैं, राम की दशा देखे सीता बाबूजी एकदम देख के अवाक रहेगी, प्रभु आप ये तरह का करी सीता, तू तो छोड़ के इधर में चली गऊ, हमार के साथ दे। चिंता न करा बाबूजी। सीता कहीं चिंता न करा, राम की पूरे अंग से एक एक ठठरी खोल के बिछाई गई बाबूजी, अमृत चुआई गई। अमृत जैसे कंगुरी से चुई बाबूजी, लक्ष्मण पुनः जीवन दान पा गए, जी गए बाबूजी। खड़े हो गए बाबूजी, जब खड़ा भय तब देखें कहन भैया हम तो खटिया पर सोवत रहे, कहन अब कोनो बात नहीं, चला फिर सोया। राम या लक्ष्मण हनुमान जी सीता के साथ तुरंत आते हैं जनकपुर। बाबूजी उर्मिला को बुलाया जाता है, अंतिम खड़ी हमारे पंधारी दादा गावत रहे ना बना मिली। लेकिन हम गई थे कैसे गई थी? उर्मिला से कहा थी सीता माई, कैसे कहा थी लक्ष्मण भाई? हाय हाय काहे मनवा का मनसाय बारे हमार पंधारी दादा का बात गावत रहे, खाटी गावत रहे। काहे मनवा का मनसाय पुराई नाही ले त्यू रानी, वही मनवा का मनसाय पुराई नाही ले त्यू रानी, अले तू या बंधुला को लक्ष्मण के जी आए रहे दोस्त। उर्मिला के जब बुलावागा तो उर्मिला जब लक्ष्मण को देखे तो शर्म से मुड़ी नीचे होगी, बाप जेका मारे रहे जकरे ऊपर कपारे पर कलंक लाए रहे, आज लई के आए। राम तो अपने वचन से पक्का हो गए, सिद्ध कर दिए, अब हम कौन मुंह दिखाई? सीता कहनी बात और कहूं न खुले पावाई, ये मस्त बात तो हर पिया तो के देते, हम अपन पिया लई के बताओ थी बाबूजी। राम को लेकर के तुरंत सीता फिर वही पतालपुरी आती है। लक्ष्मण जी भाई के वियोग में अपना शरीर त्याग दिए, लक्ष्मण के मुख से शेष नाग निकलते हैं, पतालपुरी में समाहित हो जाते हैं। बाबूजी गाना यही से हमारे अंत होता, आगे का बड़ा वृतांत कहानी बा, अंतिम भाव उड़ान से कहना पड़ा। कहे लखन लाल का जीव